हेलो एवरीवन। तो चलिए इस सर्दी के मौसम में बनाते हैं बढ़िया सा चिकन स्टू साथ में बटर टोस्ट। क्योंकि ऐसे सर्दी के मौसम में अगर सुबह में ऐसा वाला ब्रेकफास्ट मिल जाए तो क्या कहना। और रेसिपी को आखिर तक फॉलो कीजिए क्योंकि मैं शेयर करने वाला हूँ बहुत सारे सीक्रेट टिप्स जो आपके इस स्टू को बनाएगा एकदम परफेक्ट। और डरिए मत, घर के एकदम छोटा मोटा इंग्रेडिएंट के साथ ही ये बन जाता है, तो मार्केट से ज्यादा कुछ लाने का जरूरत भी नहीं है। तो चलिए जल्दी से और देर ना करके बनाते हैं इस सर्दी का मौसम के लिए परफेक्ट चिकन स्टू विद ब्रेड टोस्ट। सबसे पहले हम लोग ले लेंगे यहाँ पे कुछ विद बोन चिकन। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा छोटा पीस का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो बड़े पीस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो वहाँ पे स्लिट लगा लेना। बस एक बात ध्यान में रखना कि इसमें बोन होना चाहिए क्योंकि स्टू में जो फ्लेवर आएगा वो आएगा इस बोन से। तो चिकन बोनलेस बिल्कुल नहीं। और उसके साथ हम लोग ले लेंगे यहाँ पे कुछ सब्जी। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो कुछ निकाल भी सकते हो, कुछ डाल भी सकते हो। मैंने यहाँ पे एक गाजर, एक आलू और एक प्याज का इस्तेमाल किया है। तो मैंने रॉ पपाया का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आप मटन स्टू बना रहे हो उस टाइम में पपाया जरूरी होता है, जो मटन होता है उसको जल्दी से कुक करवाने के लिए। लेकिन चिकन तो अपना जल्दी कुक हो जाता है और पपाया का फ्लेवर, रॉ पपाया का फ्लेवर उसमें मुझे उतना पसंद भी नहीं है, तो मैंने नहीं डाला। आप चाहे तो डाल सकते हो। बस एक बात का ध्यान रखना, ये जो सारे सब्जी आप काटोगे इसका साइज जो है वो बड़ा होना चाहिए क्योंकि स्ट्यू जो होता है वो एक स्लो कुकिंग प्रोसेस है। तो अगर आप सब्जी को बहुत छोटा रखोगे, जब तक आपका चिकन पूरी तरह से कुक होगा ये सारे सब्जी का मैश बन जाएगा। तो इसमें जितने भी सारे वेजिटेबल का इस्तेमाल करोगे वो थोड़ा सा साइज में बड़ा होना चाहिए। और आलू को भी आप जब क्यूब में काटोगे, काटने के बाद आप इसको पानी में भिगो के रखिएगा। और ये भी कोई बोलने की बात है, हम सबको पता है कि अगर काटा हुआ आलू को हम लोग पानी में भिगो के ना रखें तो उस केस में वो काला पड़ जाता है। तो चलिए वेजिटेबल काटना हमारा समाप्त हुआ। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ग्रीन पीस का भी इस्तेमाल किया है, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। तो चलिए लगे हाथ थोड़ा सा जिंजर और गार्लिक भी हम लोग यहाँ पे फाइनली चॉप कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन बात क्या है ना, जब आप स्टू को खाओगे तो उस टाइम में अगर ये छोटे छोटे गार्लिक और जिंजर की पीसेस आपके मुंह के अंदर जाएंगे तो वो फ्लेवर को कई गुना बढ़ा देगा। तो मेरा ये सलाह है, आप थोड़ा सा टाइम लेके इसको चॉप कर लो। कितना ही मिनट लगता है, 2 से 3 मिनट लगता है, तो जल्दी से टक टक करके चॉप कर लो, बस अपना काम खत्म। उसके बाद एक बढ़िया वाला पैन में हम लोग ले लेंगे बटर। और एक बात का ध्यान रखना, इस रेसिपी में हम लोग खाली बटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फ्लेम अपना बहुत ही कम होना चाहिए। उसके बाद ले लेंगे एक हम लोग दालचीनी और 2-3 तेज पत्ता। मैंने फ्लेम कम रखने के लिए इसीलिए बोला क्योंकि बटर का स्मोक पॉइंट होता है बहुत कम। अगर आप फ्लेम ज्यादा दोगे तो आपका काला पड़ जाएगा पैन और टेस्ट हो जाएगा खराब। तो उसके अंदर हम लोग डाल देंगे अपना 1 चम्मच चॉप किया हुआ वही अदरक और 1 चम्मच चॉप किया हुआ लहसुन। आपको फ्लेवर अगर कम ज्यादा पसंद हो किसी का तो कम ज्यादा कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। और यही खाने का मजा है कि आप अपने स्टाइल से बनाओ। तो चलिए इसको थोड़ा देर सौटे करेंगे तो ये सारा फ्लेवर इस बटर के अंदर आ जाएगा। और जैसे ही ये आ जाएगा इसके बाद हम लोग अपना गाजर और प्याज इसके अंदर ऐड कर देंगे। और अपना ग्रीन पीस भी इस टाइम में अब डाल ही दो क्योंकि गाजर और प्याज का एक यूनिक फ्लेवर होता है। जैसे भी आप कोई कॉन्टिनेंटल खाना बनाते हो तो उस टाइम में ये 2 वेजिटेबल काम करता है फ्लेवर एनहेंसमेंट का। उस टाइम में भी हम लोग इसी 2 सामान को पहले डालते हैं। तो इस स्टू में भी आप ये गाजर और प्याज को पहले डालेंगे चिकन से पहले। जैसे ये हल्का सा अच्छे से सौते हो जाएगा, फ्लेवर हल्का हल्का खुलने लगेगा, इस टाइम पे आप ऐड कर दीजिए अपना चिकन। और चिकन को ऐड करके हमको थोड़ी देर के लिए इसको सेयर करना है ताकि ये जो फ्लेवर है वो इस चिकन के अंदर इंटैक्ट हो जाए। क्योंकि बहुत लोग इस टाइम में डायरेक्ट पानी डाल देते हैं तो चिकन खाली बॉयल होता है। तो चिकन अगर जब तक ये बटर के अंदर इस वेजिटेबल के साथ अच्छे से सौते नहीं होगा, अच्छे से सेयर नहीं होगा, तब तक आपका जो स्टू है उसका फ्लेवर खोलेगा नहीं। यहीं पे बहुत लोग चूक जाते हैं। तो आप इस भूल चूक में मत रहिएगा क्योंकि आप देख रहे हैं डीसी कुकरी, तो अच्छे से इसको सेयर कर लीजिएगा पहले। और जैसे ये बढ़िया से सेयर हो जाएगा हम लोग इस टाइम में ऐड कर देंगे अपना सॉल्ट और ब्लैक पेपर। यहाँ पे जो हरी मिर्च होती है मैंने उसका इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि हरी मिर्च अगर ज्यादा टाइम तक बॉयल होता है तो वो बहुत तीखा कर देता है। तो उस केस में आप थोड़ा सा यहाँ पे ब्लैक पेपर का ही इस्तेमाल करो। तो मैंने थोड़ा सा इंडियनाइजेशन कर रहा हूँ तो इसके लिए मैंने धनिया पत्ते का थोड़ा सा यहाँ पे 1.5 चम्मच पेस्ट डाल रहा हूँ। आप चाहो तो डालो वरना आप इसको कम्प्लीटली स्किप कर सकते हो, पर मुझे फ्लेवर थोड़ा सा पसंद है तो इसीलिए मैं ऐड कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से देख लेना जी। तो चलिए हम लोग इसको अच्छे से पहले से सौते कर लेंगे। जब ये बढ़िया से भून जाएगा हम लोग इसमें पोटैटो को ऐड कर देंगे और थोड़ी देर चलाने के बाद हम लोग इसमें फाइनली ऐड कर देंगे पानी। और अगर आप चाहते हो कि एक और तरीके का प्रो कुकिंग करना तो यहाँ पे आप चिकन स्टॉक का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके लिए आपको पहले से चिकन स्टॉक बना के रखना पड़ेगा।
तो ये एक झटका मेथड है। फ्लेवर ऑब्वियसली डिफरेंस होता है, जब आप चिकन स्टॉक डालोगे तो एक अलग ही लेवल का फ्लेवर आता है, वो बात अलग है। तो ये क्विक फिक्स है, आप पानी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको बढ़िया से बॉईल होने दो और आप देखोगे जब ये बॉईल होगा, क्योंकि हम लोगों ने पहले से सारे वेजिटेबल और चिकन को सौते किया है, इससे बहुत एक बढ़िया खुशबू महकेगा जो आपके पूरे किचन को तहस नहस कर देगा। तो जब तक ये एक साइड में बॉईल हो रहा है, चलिए हम लोग अपना ब्रेड टोस्ट का तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे ब्रेड को बीच में से हम लोग काट लेंगे और हल्का सा बटर लगा के इसको हम लोग पैन पे सेकेंगे। बहुत लोग इसको डायरेक्टली आग पे सेकते हैं, आप भी सेक सकते हो, पर अगर आप इसको पैन में सेकोगे तब भी देखोगे इसका जो साइड का टेक्सचर है वो बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी होगा और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। और उसके पहले हम लोग थोड़ा सा बटर यहाँ पे ब्रश कर ले रहे हैं, पर इस टाइम में ज्यादा बटर बिल्कुल भी नहीं, हम लोग को ग्रिल करने के बाद ही बटर डालना है। इस टाइम में अगर आप ज्यादा बटर डाल के पैन के ऊपर ज्यादा बटर डाल के इसको सेकोगे तो आपका जो ब्रेड है आप देखोगे वो पूरी तरीके से ब्लैक हो जाएगा, बटर आपका जल जाएगा। तो हल्का सा बटर ब्रश करने के बाद इसको अच्छे से सेकना दोनों साइड से। वाला, देखिए अपना जो ब्रेड टोस्ट है वो कितना बढ़िया निकल के आया है। और दूसरे साइड में तो अपना चिकन स्टू ऑलमोस्ट तैयार है। तो खत्म होने से पहले हम लोग दो और चीज इसके अंदर डालेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है अपना चॉप किया हुआ धनिया पत्ता। ऑब्वियसली इंडियन स्टाइल चिकन स्टू बना रहे हैं तो थोड़ा सा धनिया पत्ता डालना तो बनता है, और इसका फ्रेशनेस ही आपके चिकन स्टू को एक अलग दर्जा देगा। और इसको ऊपर से डालने के बाद एक और मैजिकल चीज है जो मैं यहाँ पे आपको ऐड करने के लिए बोल रहा हूँ, वो है अपना कोकोनट मिल्क। जी हाँ, ये बहुत लोग डालते नहीं है, बहुत लोग कुछ बोलेंगे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आप बस मेरे बात पे ये वाला चीज को डाल के देखना, आपका स्टू अलग ही लेवल का टेस्ट करेगा। तो ज्यादा नहीं, 2 चम्मच ये कोकोनट मिल्क को डाल के इसको अच्छे से मिलाइए, बस अपना चिकन स्टू एकदम तैयार। उसके बाद गर्मा गर्म सर्व कीजिए अपने चिकन स्टू को। उसके लिए एक प्लेट पे तुरंत ही डाल दीजिए ये चिकन स्टू, और ये वाला चिकन स्टू मजा आता है खाने में एकदम गरम गरम। तो सर्व करने के तुरंत बाद ही इसको कंज्यूम जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर ठंडा हो जाएगा, सच बता रहा हूँ, आपका जो फ्लेवर है, जो टेस्ट है, वो बहुत कम हो जाएगा और खाने में बिल्कुल मजा नहीं आएगा। ठीक है ना। तो इस चिकन स्टू अपने प्लेट कर लिया। इसके बाद हम लोग जो ब्रेड हम लोगों ने सेक के रखा था उसके ऊपर डालेंगे बटर और डालेंगे थोड़ा सा काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर पाउडर। तो बटर को अच्छे से रब करने के बाद हल्का सा ब्लैक पेपर पाउडर ऊपर से डाल के इसको सर्व कर दीजिए। आपका सर्दी के मौसम में सबसे बढ़िया ब्रेकफास्ट एकदम तैयार। और सच बताऊं, ये पूरे डिश को बनाने में आपको कम से कम 15 मिनट तो लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। आप बना के देख लेना और जल्दी से इसको किसी सुबह घर पे बनाओ, खुद भी खाओ और सबको खिलाइए। और कमेंट्स में आकर जरूर बता के जाइए कि ये डिश आपको कैसा लगा। बहुत ही जल्द मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब DC Cookery for such amazing recipe. See you soon guys.